हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल व्यय अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 4, बुजुर्गों का स्वास्थ्य। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम की सीरीज हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में, जहां मैं लक्ष्मी और मेरे प्यारे सुपर यंग दादाजी भारत, हम दोनों ला रहे हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो जुड़ी हैं हमारे बुजुर्गों के अधिकारों, उनके हक और उनका ख्याल रखने से। भारत देश संस्कृति और मान्यताओं का देश है, जहां हर धर्म, हर संप्रदाय और हर संस्कृति का आदर और सम्मान होता है। और अपनी संस्कृति को आगे समझना और इनका सम्मान करना सिखाया हमें हमारे बड़ों ने, यानी दादा दादी, नाना नानी ने। मगर आज तेजी से आगे बढ़ती दुनिया में सब अपने जीवन में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि इस संस्कृति और धर्म का सम्मान सिखाने वाले अपने बड़े बुजुर्गों का ही सम्मान करना भूल सा गए हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है, हम तो अपने बुजुर्गों को पूरा सम्मान देते हैं। हाँ, शायद आप देते होंगे, मगर अब नहीं देते उन्हें वो इज्जत जिनके वो हकदार हैं। अगर ऐसा होता तो शायद हमारे देश में इतने वृद्ध आश्रम नहीं खुले होते और उन वृद्ध आश्रमों में हर बुजुर्ग की आंख में तकलीफ या दर्द नहीं होता। ऐसा दर्द या तकलीफ कभी किसी वृद्ध या उम्रराज व्यक्ति को ना हो और वह स्वयं को एकदम ठीक और आत्मनिर्भर बना सकें। इसलिए सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय लाया है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के साथ मिलकर ये खास कार्यक्रम, जिसका नाम है हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। जी हाँ, वो बुजुर्ग जिन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया और समय के साथ आगे बढ़ना सिखाया। अब समय आ गया है समाज की इन महत्वपूर्ण नींव को और अधिक मजबूती देने का, जिन्होंने हमें दुनिया में स्वयं को आगे बढ़ाना सिखाया। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इन बुजुर्गों को लाचार ना होना पड़े, कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के साथ इस अनूठी पहल के माध्यम से वृद्धावस्था में आपकी मजबूत लाठी बनकर आपका साथ देने का प्रयास कर रही है। मेरी उम्र है 65 साल दोस्तों,
और मैं आज एक बुजुर्ग होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि अगर आपके साथ आपका परिवार भी है तो भी आपको किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। स्वयं के बलबूते अपने जीवन में आगे बढ़ना ही आज के समय में सुखी जीवन की कुंजी है। चाहे बात सेहत की हो या पेंशन की, चाहे बात सेहत की हो या पेंशन की, चाहे कानूनी सलाह हो या फिर पैसों को जोड़कर रखने की सलाह। दद्दू, अब तक सब जानकारियों के लिए आप बुजुर्गों को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है, मगर इस कार्यक्रम में मैं बुजुर्गों के जीवन से जुड़ी हर विषय की जानकारी है, वो भी विस्तार से। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज क्या बताने वाली हो हमारे दोस्तों को? आज हम बताएंगे कि आप जैसे बहुत से लोग जिन्हें सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं या किसी कारणवश वह अब चलने फिरने या बोलने या सुनने में असमर्थ हैं, उन्हें भी किस प्रकार से मदद की जाती है मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। तो आज हम हमारे श्रोताओं को बताने वाले हैं कि अब हमारे प्यारे बुजुर्ग साथियों को किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आज का विषय सेहत से जुड़ा है, शारीरिक अक्षमता से। सोचो, हमारे हाथ या पैर बांधकर हमें कोई काम करने को कहे तो हम कितना लाचार महसूस करेंगे। मगर उनकी सोचो जो बढ़ती उम्र की परेशानियों से तो जूझ ही रहे हैं, मगर शरीर का अंग ना होने के कारण ये दर्द और तकलीफ ज़्यादा झेल रहे होते हैं। मगर अब कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति खुद को लाचार ना समझे, क्योंकि हम अपने कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान में आज बहुत खास जानकारी देंगे कि कैसे वो स्वयं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए सक्षम बना सकते हैं। तो भारत दद्दू, आप हमारे सबसे फेवरेट रेडियो होस्ट हैं और आज सबसे पहले हमारे फेवरेट श्रोताओं को बताइए कि कैसे मंत्रालय मदद कर सकता है इन सभी जरूरतमंद लोगों की। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भारत देश के विभिन्न आवश्यक वर्गों की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है, मगर इस मंत्रालय के दो प्रमुख विभाग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी। आज जब हम बात सेहत की कर रहे हैं तो हम शारीरिक अक्षमताओं की तरफ खास ध्यान देंगे और सेहत से जुड़ी अलग अलग सुविधाएं मरीजों तक पहुंचाते हैं पहुंचाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी। तो भारत दद्दू, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि किस प्रकार से आपने भारत सरकार MSJE की हेल्थ से जुड़ी स्कीम्स और सुविधाओं का लाभ उठाया है, ताकि आपकी तरह बाकी सीनियर सिटीजन्स भी अपना ध्यान रख सकें और आवश्यकता पड़ने पर उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बिल्कुल जी लक्ष्मी साहिबा, मंत्रालय की 2006 की नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी की बात तुमको और अपने श्रोताओं को थोड़ा समझाना चाहूँगा। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा सामाजिक सहकारिता मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है, यानी यह मंत्रालय अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी वाले पेशेंट्स को काफ़ी सुविधाएं देते हैं, जैसे फिजिकल रिहैबिलिटेशन, यानी उन सभी को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करना जिनके शरीर का कोई अंग नहीं है या किसी भी कारण से काम नहीं करता। भारत दादा जी, थोड़ा विस्तार से बताएंगे प्लीज। असिस्टेंट
टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मंत्रालय ऑफर करता है योजनाएं और कार्यक्रम, खासकर ऐसे दिव्यांग लोग जिनके शरीर के अंग ठीक करने के ऑपरेशन कराए जाते हैं। बीपीएल कार्ड धारक को उनकी जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग भी मुहैया कराए जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग देख या सुन नहीं पाते। उम्र बढ़ने के साथ कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शरीर में खासकर मधुमेह के कारण अंग कमजोर हो जाते हैं। क्या इसमें दादाजी बुजुर्गों को चश्मे या कानों की मशीन भी दी जाती है? हाँ, इनमें कई बार सुनने की लेटेस्ट मशीन और कुछ ऐसे यंत्र भी दिए जाते हैं जो उनकी रोजमर्रा के जीवन को आसान बना सकते हैं। दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम DDRS स्कीम असिस्टेंस टू सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से बुजुर्गों को इस प्रकार की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मिल सके। वाह भारत दादाजी, क्या बात है। यानी शरीर की कमी के कारण जो दिक्कत बहुत से लोग महसूस करते हैं वो किसी को ना हो, इसलिए ये बहुत खास सुविधा है। हाँ लक्ष्मी, समाज में हर वर्ग के लोग हैं। कुछ ऐसे तो बहुत स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, मगर कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी अक्षम हैं। उन्हीं तक ये सुविधा पहुंचाई जाए, यही लक्ष्य है MSJE का। मगर एक बात बताइए कि कैसे ये कृत्रिम अंग लोगों तक पहुंच सके। दोबारा बोलो, पूरी लाइन। मगर एक बात बताइए कि कैसे ये कृत्रिम अंग लोगों तक पहुंच कैसे सकते हैं? मुझे पता था तुम और हमारे श्रोता यही सोच रहे होंगे। मुझे पता था तुम और हमारे श्रोता यही सोच रहे होंगे, तो मैं इसका जवाब भी लाया हूं। MSJE अपने साथ कई स्वयं सेवी संस्थाओं व हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। मगर इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाएं कैसे? देखो, बहुत सी संस्थाएं जो समाज उठाने के कार्य करती है और स्वास्थ्य सेवाएं भी देती हैं, जैसे रेड क्रॉस या स्वास्थ्य विभाग समय समय पर बहुत से ऐसे कैंपेन्स का आयोजन करते हैं और ये कृत्रिम अंग वितरण कैंप में रजिस्टर करके कोई भी EWS कैटेगरी के फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। मगर क्या ये सुविधा केवल शहरों के लिए है या गांव में भी उपलब्ध कराई जाती हैं? यह सुविधा हर गांव, शहर और कस्बों में उपलब्ध है। पर क्या सिर्फ कृत्रिम अंग ही यहाँ दिए जाते हैं? क्या कुछ उपकरण इक्विपमेंट्स क्या कुछ उपकरण इक्विपमेंट्स एड्स भी दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है, जैसे बैसाखी, व्हीलचेयर या हियरिंग एड्स जैसे भी सुविधाएं इन कैंप्स में दी जाती हैं। तो क्या ये सब जो इतने बड़े लेवल पर दी जा रही है क्या सिर्फ बुजुर्गों को ही दी जाती है? अरे नहीं लक्ष्मी, ये सुविधाएं किसी भी उम्र के लोगों को दी जाती हैं, मगर बुजुर्गों के लिए MSJE देता है। उन सबको वयोश्री योजना RVY के साथ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। साउंड्स रियली नाइस दादाजी, लेकिन अभी भी एक सवाल मेरे पास और है। अब तुम मेरे साथ कार्यक्रम में आई हो या सवालों का पिटारा लाई हो? चलो खोलो जी, पूछो और क्या पूछना है तुम्हें। मैं बस इतना ही जानना चाहती हूँ कि इन सब बुजुर्गों को इन कैंप्स की जानकारी मिलेगी कैसे? देखो, बुजुर्ग तुम यंगस्टर्स की तरह अटेंडेंट तो नहीं है। स्मार्टफोन्स या व्हाट्सएप पर इतना निर्भर तो रहते नहीं, तो फिर इन सभी को
संस्थाएं व स्वास्थ्य विभाग फोन करके और रेगुलर विजिट के जरिए ये जानकारी देता है। जगह जगह पब्लिसिटी और न्यूज़ के माध्यम से भी ये जानकारी दी जाती है, जिसे इस प्रकार की आवश्यकता होती है वह अपनी ज़रूरत के अनुसार संस्था से संपर्क करता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और अपने कृत्रिम अंग का नाप व उपकरण की ज़रूरत बता देता है, जो फिर कभी विशाल कैंप या फिर अलग से उन तक मुहैया करा दी जाती है। और हम भी तो ये जानकारियां देश के 200 रेडियो के माध्यम से मुहैया करा रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हो कि स्वास्थ्य विभाग या रेड क्रॉस जैसी संस्था में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करना, बीपीएल कार्ड और भी कुछ जानकारी स्टेप्स होते हैं। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करना, बीपीएल कार्ड और भी कुछ जरूरी स्टेप्स होते हैं जिनसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ओके दद्दू, तो दोस्तों बहुत कुछ हमने आपको बताया है एमएसजेई की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्गों को दी जाती है। मगर लक्ष्मी, आज मैं अपने साथ अपने एक साथी से भी आपकी बात कराऊंगा जो आरएलडी इस सुविधा का ऑलरेडी इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में फोन लाइन पर जुड़ जाएंगे। जब तक उन्हें अपने साथ फोन से बात करने के लिए संपर्क करते हैं, तब तक आप इस छोटे से ब्रेक लें और वापस आएं। अच्छा, एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान में, जहां आज हम आपको बता रहे हैं उन सुविधाओं के बारे में। अच्छा, उन सुविधाओं के बारे में जो एमएसजेई द्वारा दी जाती है फिजिकल डिसेबल बुजुर्गों को। मैं हूं लक्ष्मी आपके साथ, और मेरे को होस्ट हैं। मेरे को होस्ट मेरे सुपर इंटेलिजेंट दादाजी भारत भी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जो आप सभी को इन सुविधाओं से अवगत करा रहे हैं। तो लक्ष्मी, जैसे मैंने कहा था, मैं आपकी इन सुविधाओं का लाभ उठा चुके एक बुजुर्ग से भी बात कराऊंगा। चलो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं साहिल कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं पहले अपनी आँख की समस्या से बहुत परेशान रहता था। मुझे एक आँख से बहुत कम दिखाई देता था और मैं बहुत परेशान हो गया था। हॉस्पिटल जाता था तो डॉक्टर इलाज नहीं करते थे, पैसे मांगते थे और इतने पैसे मैं इस बुढ़ापे में कैसे लाऊं। फिर मुझे भारत सरकार द्वारा चलाई गई अटल व्योअभ्युदय योजना के बारे में पता चला, AVYA। इसके तहत अगर किसी भी वृद्धजन जिसकी आयु वृद्धजन के हिसाब से आती है, जैसे 50 साल से ऊपर आयु, वह अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं किसी भी अस्पताल में जाके। जैसे कि किसी की आँख में समस्या, देखने में समस्या, दृष्टिहीनता और चलने में समस्या के तहत कई सारी समस्या का इलाज फ्री में हो सकता है। तो मेरे लिसनर्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस योजना का आप जल्द से जल्द लाभ उठाएं। धन्यवाद। लक्ष्मी, तो हमारे सुपर टैलेंटेड भारत दादाजी, आपने आज हमारे श्रोताओं को इतना कुछ बताया। उन्हें सक्षम करने के लिए, उन्हें आगे बढ़कर अपना जीवन सम्मान पूर्वक जीने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। लक्ष्मी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया, और साथ ही मैं इस कार्यक्रम को सभी तक लाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। ज़रूरतमंद लोगों तक न केवल ये महत्वपूर्ण सुविधा पहुंचा रहे हैं,
बल्कि साथ ही इसकी जानकारी भी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं लक्ष्मी और मेरे प्यारे भारत दादाजी हम दोनों मिलकर बुजुर्गों को आत्मनिर्भर व सक्षम बनाने की कुछ और खास जानकारियां भी आप तक लाएंगे। नमस्कार। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा?
हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।